हमारे YouTube चैनल में आज के वीडियो में हम वामन द्वादशी की पौराणिक कथा सुनेंगे, तो कथा को अंत तक पूरा सुनिएगा। भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी वामन द्वादशी वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। एक बार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को और दूसरी बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को। भगवान विष्णु के अवतारों में वामन अवतार 5वां अवतार माना जाता है। वामन द्वादशी का व्रत करने से शत्रुओं का नाश होता है और विरोधियों की पराजय होती है। वामन अवतार के विषय में श्रीमद्भागवत पुराण में एक कथा आती है, जिसके अनुसार एक बार देव दैत्य युद्ध में दैत्य पराजित हुए तथा मृत दैत्यों को लेकर वे अस्ताचल की ओर चले गए। दैत्य राज बलि की इंद्र के वज्र से मृत्यु हो गई। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि तथा दूसरे दैत्यों को जीवित किया तथा उनको स्वस्थ कर दिया। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य ने एक यज्ञ का आयोजन किया तथा अग्नि से दिव्य बाण और अभेद कवच को प्राप्त किया और असुर सेना अमरावती पर आक्रमण करने लगी। असुर सेना को आते देख देवराज इंद्र समझ जाते हैं कि इस बार वे असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे और इसलिए देवता भाग जाते हैं। स्वर्ग दैत्यों की राजधानी बन जाता है। तब शुक्राचार्य राजा बलि के अमरावती पर अचल राज्य के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। इंद्र को राजा बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे होने पर फिर उनको स्वर्ग से कोई नहीं निकाल सकता है। इसलिए इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं तथा भगवान विष्णु इंद्र को सहायता करने का आश्वासन देते हैं। तब भगवान विष्णु वामन रूप में अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। इधर कश्यप जी के कहने पर माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती हैं, जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। तब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रभु माता अदिति के गर्भ से प्रकट होकर अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। वामन बटुक को महर्षि पुलक, अगस्त्य ने मृगचरम, मरीचि ने पलाश दंड, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊ, सरस्वती ने रुद्राक्ष माला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। तत्पश्चात भगवान वामन पिता की आज्ञा लेकर बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन अवतारी श्री विष्णु राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं। राजा बलि वामन को देखकर पूछते हैं कि आप कौन हैं? तब वामन उत्तर देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। बलि फिर प्रश्न करते हैं, तुम्हारा कहाँ वास है? जो संपूर्ण ब्रह्मा सृष्टि है वही हमारा निवास है, वामन उत्तर देते हैं। यह सुनकर राजा बलि ने सोचा कि जैसे सब लोग सृष्टि में रहते हैं वैसे ही यह ब्राह्मण भी रहता है। फिर बलि पूछते हैं कि तुम्हारा नाथ कौन है? हम सबके नाथ हैं, हमारा कोई नाथ नहीं है, वामन उत्तर देते हैं। राजा सोचते हैं कि हो सकता है कि इनके माता पिता आदि की मृत्यु हो गई हो। तब राजा फिर से प्रश्न करते हैं, तुम्हारे पिता कौन हैं? तब वामन उत्तर देते हैं कि हम पिता का स्मरण नहीं करते हैं, अर्थात हमारा कोई पिता नहीं है, हम ही सबके पिता हैं। बलि पूछते हैं कि तुम हमसे क्या चाहते हो? वामन उनसे भिक्षा मांगते हैं। 3 पग धरती। बलि को आश्चर्य होता है, वामन की 3 पग धरती तो बहुत थोड़ी होती है। वे कहते हैं, यह तो बहुत थोड़ी है। वामन कहते हैं कि इतने से हम तीनों लोकों की भावना करते हैं, अर्थात हम 3 पग में त्रिलोकी को नाप लेंगे। बलि के गुरु शुक्राचार्य बलि को वचन देने से रोकते हैं।
फिर भी बलि नहीं मानते हैं। वामन एक पग में सभी लोग और दूसरे में पूरी धरती नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने का स्थान नहीं रह जाता है। बलि के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाता है कि वे अपना वचन कैसे निभाएं। तब वे अपना सिर आगे कर देते हैं। भगवान ठीक वैसा ही करते हैं और भगवान बलि को सूतल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि सहर्ष भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। इससे प्रसन्न होकर विष्णु बलि से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। इस पर राजा बलि दिन रात भगवान को अपने पास दिव्य लोक में रहने का वर मांगते हैं तथा भगवान विष्णु अपना वचन पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं, जिन्हें फिर बाद में देवी लक्ष्मी राजा बलि से वर मांगकर मुक्त करवा लेती है। तो ये थी वामन द्वादशी की पौराणिक